बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 13.1 से क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने क्या करना है, डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ। फर्स्ट पार्ट है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स और सेकंड पार्ट है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन 1 ये डिवाइड एन आर्क ऑफ लेंथ एनी लेंथ, यानी कि आपने आर्क लेनी है जिसकी कोई भी लेंथ हो सकती है, उसे आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो सॉल्यूशन, अब आपने क्या करना है कि एक आर्क लेनी है, क्या लेनी है, एक आर्क लेनी है। तो अपने कंपास लिए, अपनी मर्ज़ी के कंपास को एक्सपेंड करना है और एक आर्क को ड्रा कर देना। तो वो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये हमारे पास है, तो ये हमने एक आर्क ले रही है, ये आपके पास एक आर्क। इस आर्क के आप नाम लिख सकते हैं। तो क्या नाम आपने इसे रखा है, इस आर्क का नाम आपने रख लिया है ए बी। ये आपके पास एक आर्क है जिसका नाम आपने क्या रखा है, ए और बी। इसकी लेंथ कितनी है, एनी लेंथ, अपनी मर्ज़ी की लेंथ ली है और एक आर्क को ड्रा कर दिया। तो ये आपने सबसे पहले काम किया। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप में आपने क्या किया कि टेक स्टेप 1 में आपने किया कि ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ एनी लेंथ ए बी लेंथ की आपने एक आर्क ड्रा कर लिया। अब आपने करना है, इसको ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन ए टू बी, ज्वाइन ए एंड बी। ये आपने ज्वाइन कर दिया, ए को बी से ज्वाइन कर दिया। ये हो गया आपके पास। आपने क्या लेना है कि एनी लेंथ की एक आर्क लेनी है, वो आपने आर्क ले ली, ए बी आपने आर्क लिए। अब आपने करना है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड करना है, 2 इक्वल पार्ट में से डिवाइड करना। जब आपने इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना तो आपको क्या लेना पड़ेंगे, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टेक करने पड़ेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या आएंगे कि आपने अपनी मर्ज़ी कंपास जो ली हुई थी पहले, ये वाली, थोड़ा सा उससे ज़्यादा ये ले, अब आपने ये बाइसेक्ट कर देना। बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट में से डिवाइड करना है। तो ये इधर आपने एक आर्क ली और एक आर्क आपने इधर ली, इसी तरह ये आपने क्या लिए हैं, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टेक करने। तो कहाँ एक दूसरे इंटरसेक्ट करने, इस पॉइंट पे, इधर इस पॉइंट पे। इन पार्ट्स को आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो ये आपके पास क्या आ गए, इनके परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर आ गया, जिसका नाम आपने क्या रख लिया है, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, एल और एम। इसने कहाँ पे से इंटरसेक्ट किया था, एट पॉइंट सी। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास क्या आ गया कि पहले आपने क्या ड्रा किया, एक आर्क ली जिसकी लेंथ कितनी थी, अपनी मर्जी की लेंथ ड्रा की थी। फिर आपने क्या किया, ए को बी से ज्वाइन किया है। उसके बाद आपने क्या लिया, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने क्या किया कि जो हमारे पास आर्क थी इसे दो इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, उसे डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आपने क्या किया इसमें कि ये जो हमारे पास था इसमें साफ नजर है कि जो ए बी हमारे पास लाइन थी और ये जो एल एम हमारे पास है ये एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसमें ए बी हमारे पास क्या है, कोड है। ए बी कोड को शो कर रहा है, ये कोड का सिंबल है, ए बी कोड है। एल एम हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट है। और ए बी हमारे पास क्या थी, एक लाइन थी। ए बी हमारे पास क्या थी, एक लाइन थी। अब आप इनके कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख लें कि जो आपने किया है उसी को आप यहाँ लिख देते हो कि आपने जो किया है वो लिखने से आपके पास क्या आ जाएंगे, कंस्ट्रक्शन स्टेप आ जाएंगे। और दूसरे इसमें आँख नज़र आ रही है हमारे पास, जो आँख बनानी थी आपने कंस्ट्रक्शन स्टेप के अंदर, आप क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेप में सबसे पहले आपने क्या किया है कि एक आँख लिया आपने अपनी लेंथ की मर्ज़ी की, टेक एन आर्क ए बी, टेक एन आर्क ए बी ऑफ एनी लेंथ। फिर आपने क्या किया था, ज्वाइन किया था ए को किससे, बी से। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए, ड्रा राइट बाइसेक्टर्स। कौन कौन से राइट बाइसेक्टर्स हैं, एल एम किसका लिया था, लेंथ ए बी का, ये राइट बाइसेक्टर। फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया है कि जो आपके पास आर्क थी, आर्क ए बी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। वो कौन से दो पार्ट्स बने हैं, एक पार्ट था ए सी, ये ए और सी, और दूसरा कौन सा था, सी और बी। तो ये आपने करना था कि एक आपने आर्क लेनी अपनी मर्ज़ी की, उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था। वो पार्ट्स कौन से, ए सी और सी बी। सबसे पहले काम आपने ये किया है। तो ये कंस्ट्रक्शन स्टेप हो गया आपके। अब इसी तरह आपने इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि आपने एक आर्क लेनी यानी लेंथ की, उसे आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अब हम इसी का इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो करते हैं कि एक जो आपने आर्क लेनी है जिसकी लेंथ क्या हो, एनी हो, और उसे आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाना।
तो उसी तरह अब आपने अपनी मर्ज़ी की क्या लेनी है, एक आर्क लेनी है एनी लेंथ की, तो ये आप ले रहे हैं अपनी मर्ज़ी की एक आर्क। इसका नाम उसी तरह आपने रख लिया कि ए है और ये बी है। ये आपने एक आर्क ले ली जिसकी लेंथ कितनी थी, ए बी थी। फिर आपने इसे क्या करना, सेकंड स्टेप के अंदर किया था ज्वाइन करना है। इन्हें ज्वाइन करने से आपके पास आ जाएगा ये। पहले आपने एक आर्क लिया जिसकी लेंथ कितनी ए बी है, फिर आपने सेकंड स्टेप में ए को बी से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। साथ ही आपको कंसेप्शन स्टेप लिखने के आपने एक आर्क लिया यानी लेंथ ए बी की, फिर सेकंड स्टेप में आपने ए को बी से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब आपने इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो उससे पहले आप इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे जैसे पीछे आपने किया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टेक करने से। तो ये आपके पास आ रहा है पहला, तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये आपके पास आ गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। इसका नाम ऐसे ही आपने रख लिया, ये हो गया एल और ये क्या हो गया है एम। और इसने कहाँ पे से बाइसेक्ट किया है, आर्क को एट पॉइंट सी, जैसे पीछे किया था। अब आपका क्या आया कि आर्क आई है जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। वो पार्ट्स कौन से हैं, एक ए से सी और दूसरा सी से बी। इसने एल एम ने उसे क्या कर दिया, ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेकंड स्टेप, पहले स्टेप में आपने क्या किया है, एक आर्क ली जिसकी लेंथ ए बी है। सेकंड स्टेप पे आपने किया है ए को बी से ज्वाइन किया। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया है, एल एम किया है जिसने बाइसेक्ट कर दिया ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में। अब आपने करना था इसके 4 इक्वल पार्ट्स ड्रा करने हैं, 4 इक्वल पार्ट्स ड्रा करने थे। अभी तो हमारे पास कितने पार्ट्स हुए हैं, 2 पार्ट्स हुए हैं। अब हम क्या करते हैं कि इनको, ये जो हमारे पास पहले 2 पार्ट्स बने ए सी और सी भी, तो अब हम ए सी जो है इसे भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, मतलब इसका हाफ कर देते हैं। इसमें जो सी भी है इसका भी यहाँ से हाफ हो जाएगा, तो हमारे पास 2 पार्ट्स इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट। तो हमारे पास इस तरह 4 इक्वल पार्ट्स बनेंगे। यानी कि ए सी जो है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और सिमिलरली जो हमारे पास सी और बी था इन्हें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होकर वो क्वेश्चन आ जाएगा जो चाह रहा था। तो पहले आपका कर लेते हैं, इनको ए और सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके लिए पहले आप इनको ज्वाइन कर लें, तो हमारे पास एक आ जाएगा ए सी और ये आपके पास आ गया सी बी। ए सी और सी बी ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, ए सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और सिमिलरली सी बी को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो उसी तरह आपने अपनी कंपास जो थी इसको एक्सपेंड करना,
ये और इधर ये है और ये। तो ये आया आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट ये, इनको आप ज्वाइन कर लो। एक्स्ट्रा पार्ट तो सब एलिमिनेट कर लें। ये एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी हैं आपने रेज कर दिया। तो ये आपके पास एक आ गया है दो, यानी कि जो ए सी था उसे भी आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो था इसका नाम आपने रख लिया है पी और क्यू। इसने से कहाँ पे इंटरसेक्ट किया था, एट दिस पॉइंट। इसका नाम आप रख लें, पहले ए सी बी था, इसका नाम आप रख लें डी। तो आपके पास कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये जो आर्क थी, ए डी और डी सी, 1 2 और अभी ये इधर 3 है। इसे भी इसी तरह 2 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड करना। तो कहाँ कहाँ इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट पे और इधर इस पॉइंट। इसी तरह इन्हें मिला देते हैं तो हमारे पास ये भी आ जाएगा। दोनों का एक दूसरे को वो पॉइंट आया था हमारे पास, उसका नाम रखा था आपने पी क्यू। और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करें, एट दिस पॉइंट। ये आ गया ए बी सी और इसका नाम रख लेते हैं आप ई। ठीक है, और ये जो हमारे पास बाइसेक्टर था इसका नाम आप रख लेते हैं, पहले का नाम रखा था आपने एल एम, इसका नाम आप रखा है पी क्यू, तो इसका नाम आप रख सकते हो आर और एस। तो ये जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी उसने कहा था कि आपने क्या करना है कि एक आर्क लेनी है जिसकी लेंथ कोई भी हो सकती है। हमने आर्क ली, कौन सी लेंथ की, ए बी लेंथ की हमने एक आर्क ली। फिर उसने कहा था इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से पहले हमने क्या किया कि उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। उसके लिए हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया जिसने, यानी जो एल एम था, इसने ए बी को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, एट दिस पॉइंट। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो वो हमारे पास आया आर्क आया क्या, ए सी और सी बी। इस तरह हमारे पास ये 2 पार्ट्स बने थे। फिर हमने उन 2 पार्ट्स को कट किया 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये हमारे पास बना ए डी और सी बी। इसे बाइसेक्ट में हमारे पास है सी ई और ई बी। यही हमारे पास वो चीज़ थी जो उसने कही थी हमें। अब आप इनके कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख लें। कंस्ट्रक्शन स्टेप में सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक कंस्ट्रक्शन स्टेप में सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने एक
आर्क ली थी, क्या ली थी, आर्क ली थी जिसकी लेंथ कितनी थी, ए बी लेंथ की आप कोई भी आर्क ले सकते हैं। टेक एन आर्क ए बी ऑफ एनी लेंथ, टेक एन आर्क ए बी ऑफ एनी लेंथ। सेकेंड स्टेप में आपने क्या है, ज्वाइन ए टू बी। फिर आपने क्या किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया था, ड्रा राइट बाइसेक्टर्स एल एम, जो क्या है परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। फोर पार्ट में आपने क्या किया है कि आपके पास जो आया था आपने ए को सी से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ए टू सी एंड सी टू बी। फिफ्थ पार्ट में आपने क्या किया, ए सी को बाइसेक्ट किया, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ ए सी का बाइसेक्टर किया है, वो हमें क्या मिला है, सो वी गेट ए डी इक्वल टू डी सी। ये हमारे पास दो बाइसेक्टर आपके पास आ गए। फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था तो एक हमारे पास दो, तो ये आ गए ए डी और डी सी। और फिर सिमिलरली ड्रा बाइसेक्टर कौन सा, आर एस, परपेंडिकुलर किस पे किया आपने, सी बी पे। ये आर एस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पे किया, सी बी पे। और इससे हमें क्या हासिल हुआ, सो वी गेट, एक हमारे पास क्या है, सी ई आर्क लेंथ आई है और एक ई बी, और दोनों इक्वल हैं। मेजरमेंट सी ई आर्क आई और दूसरी ई बी आर्क लेंथ आई। तो ये हमारे पास हमने फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने, तो हमारे पास पार्ट्स आ गए, एक ए डी और डी सी आए हमारे पास, ए डी और डी सी, और दूसरा हमारे पास है सी ई और ई बी। ये हमारे पास चार जो उसके इक्वल पार्ट करने थे, ये हमारे पास चार इक्वल पार्ट। इसमें हमने करना था सेकंड पार्ट के अंदर के एक आर्क लेनी लेंथ की, उसे फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये हमने उसके पार्ट्स इक्वल कर दिए, एक दो ये, थ्री ये और ये फोर, ये फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है एक आर्क। इसमें हमने करना था दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो ये हमारे पास ए सी एक पार्ट आया था, दूसरा हमारे पास था सी बी। लेंथ ए सी आगे हमारे पास बनी हुई, एक सी बी लेंथ की हमारे पास एक आर्क ड्रा की है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1 का, और ये इसके नोट से। तो ये था आज का आपका लेक्चर, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। यही आपका होमवर्क है, इसी को आपने रिपीट करना है। ओके जी।